हेलो स्टूडेंट्स, गेस्ट पेपर 2026 इस्लामियात फॉर फर्स्ट ईयर। ये गेस्ट पेपर फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, भले वो सिंध के किसी भी शहर में रहते बसते हों। और फर्स्ट ईयर के तमाम ग्रुप्स के स्टूडेंट्स के लिए है, भले वो साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हों या कॉमर्स ग्रुप से बिलोंग करते हों या जनरल ग्रुप से बिलोंग करते हों। तो इस्लामियात का पेपर आपका होता है 50 मार्क्स का और आपके पास टाइम होता है 2 आवर्स का। ओके, सेक्शन ए 10 मार्क्स के 10 MCQs जो कि आपको तमाम सिलेबस में से दिए जाते हैं। MCQs के लिए पास्ट पेपर्स कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए अब बात करते हैं हिस्सा बे की, मुख्तसर जवाब के सवालात। और हिस्सा बे आपका होता है 20 मार्क्स का। इसमें सबसे पहले सवाल नंबर 2 दिया जाता है और सवाल नंबर 2 में हिस्सा अलिफ है। मंदरजा ज़ेल कुरानी आयत में से कोई सी 4 का तर्जुमा कीजिए। हर कुरानी आयत के मार्क्स हैं 2, तो इस तरह से टोटल मार्क्स बनते हैं 8। तो हिस्सा अलिफ में आपको कुल 8 कुरानी आयत दी जाएंगी, जिनमें से आपने चूज़ करनी है कोई सी 4। ओके, आइए देखते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी कुरानी आयत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। याद रहे कि तर्जुमा आप ऑन वर्डिंग में नहीं कर सकते। जो तर्जुमा आपकी बुक में दिया गया है उसी को याद कर लीजिए। तो आपने इन तमाम कुरानी आयत के तर्जुमे बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। अब हम बात करने लगे हैं सवाल नंबर 2 के हिस्सा बे की। मंदरजा ज़ेल अहादीस में से कोई सी 2 का तर्जुमा कीजिए। एग्ज़ाम में आपको 4 अहादीस दी जाएंगी, उनमें से आपने कोई सी 2 सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, और उनका तर्जुमा लिखना है। हर एक के 2 मार्क्स हैं, तो इस तरह से टोटल मार्क्स बनते हैं 4। आइए देखते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी अहादीस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट अहादीस। और ऑन वर्डिंग में तर्जुमा बिल्कुल नहीं करना। बुक में अहादीस का जो तर्जुमा दिया गया है उसी को फॉलो करना है। आइए अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। मंदरजा ज़ेल में से 4 जुज़वी सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। तमाम सवालात के निशानात मसावी हैं, यानी बराबर हैं। तो आपको टोटल 8 सवालात दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 4 सवालात सिलेक्ट करने हैं और उनके जवाब लिखने हैं। हर सवाल के मार्क्स हैं 2, तो इस तरह से टोटल मार्क्स बनते हैं 8। ओके, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से सवालात ज़्यादा ख़ास हैं। इन सवालात के जवाब आप ऑन वर्डिंग में कर सकते हैं। लेंथ का ख़ास ख्याल रखना है और कोशिश करनी है कि सकील वर्ड्स यूज़ ना करें, यानी मुश्किल वर्ड्स यूज़ ना करें। और स्पेलिंग्स का ख़ास ख्याल रखना है। मेक श्योर कि आप इन तमाम सवालात की बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। तो ये हैं टोटल 30 सवालात। आइए अब बात करते हैं हिस्सा जीम की, तफसीली जवाब के सवालात। ये हिस्सा भी 20 मार्क्स ही का होता है। मंदरजा ज़ेल सवालात में से कोई 2 के जवाब लिखिए। इस हिस्से में आपको टोटल 4 सवालात दिए जाते हैं और आपको कोई से 2 सिलेक्ट करने हैं और उनके जवाब तफसील से लिखने हैं, ठीक है। हर सवाल 10 मार्क्स का होता है। ओके, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से सवालात मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन तमाम सवालात के जवाब की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आपके जवाब अप टू द रिक्वायरमेंट हुए तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। I wish all of you all the best. Thank you.